एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर डूइंग वेल। तो दोस्तों, आज के इस डे 5 में हम एसक्यूएल पर हम जो डीक्यूएल क्यूरी होती है सिलेक्ट स्टेटमेंट की, और जितने भी क्लॉजेस होते हैं, लिमिट क्लॉज, हैविंग क्लॉज, ग्रुप बाय, वेयर क्लॉज, ये सारे प्रैक्टिकल्स आज हम परफॉर्म करने वाले हैं। लास्ट 1 मंथ से जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट है एसक्यूएल के, वो मैंने चैनल पर अपलोड किए हैं। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो वो प्लेलिस्ट पर अपलोडेड है। आज के इस डे 5 में हम जितने भी डीक्यूएल क्यूरी का जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो मैं कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, आपको आपके सारे डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 5 ऑफ एसक्यूएल फुल कोर्स। आज के इस वीडियो में हम डे 5 में डीक्यूएल क्यूरी पर हम वर्क करेंगे। डीक्यूएल क्यूरी हम सीखने वाले हैं, और जितने भी क्लॉजेस है एसक्यूएल पर, जैसे कि ऑर्डर बाय क्लॉज, हैविंग क्लॉज, ग्रुप बाय क्लॉज, लिमिट क्लॉज और वेयर क्लॉज, ये सारे क्लॉजेस 5 क्लॉजेस के कंसेप्ट प्रैक्टिकल्स में परफॉर्म करके आपको सिखाने वाला हूँ। ओके, अगर आपने डे 1 से लेकर डे 4 तक का कोर्स नहीं देखा है तो वो आप वॉच कीजिए, मैंने प्लेलिस्ट पर अपलोड किया है। ठीक है, ये लगातार 30 डेज का कोर्स है। ठीक है, जहां पर हम बेसिक टू एडवांस हम कोर्स कंप्लीट करवा रहे हैं। ओके, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो डीक्यूएल क्यूरी में सिलेक्ट स्टेटमेंट आता है, ओके, और वेयर कंडीशन भी हम वर्क करने वाले। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको इन्फॉर्म किया था लास्ट वीडियो में, हमने सीखा था कि हमने जो डेटाबेस क्रिएट किया था कि कौन सा था, वो कंपनी नाम का डेटाबेस था। ठीक है, तो हम जो हमारा जो डेटाबेस था कंपनी नाम का, वो हम यूज करेंगे। ठीक है, यूज कंपनी। ठीक है, और इसी पर हम डीक्यूएल स्टेटमेंट हम यूज करेंगे। ओके, यूज कंपनी, और इस पर हमने क्रिएट किया था ईएमपी नाम का टेबल। ओके, शो टेबल्स, मेरे डेटाबेस में कितने टेबल्स है वो मैं आपको पहले दिखाता हूँ। ठीक है, शो टेबल्स रिट्रीव करने के लिए हम शो टेबल्स लिखते हैं। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ईएमपी है, ईएमपी 1 है, ईएमपी 2, ईएमपी 3 गूगल। तो हमने जो क्रिएट किया था टेबल, जिस पर हमने एम्प्लॉय का आईडी, एम्प्लॉय का नेम, उसका डिजाइनेशन, वो हमने कॉलम्स क्रिएट किए थे और उस पर वैल्यूज इंसर्ट किए थे, वो था ईएमपी। ओके, तो जब डीक्यूएल क्यूरी में जब हमने जो क्रिएट किया है टेबल, उस पर वैल्यूज भी इंसर्ट किए, और जब हमें रिट्राइव करना होता है कोई भी टेबल, हमें रिट्राइव करना है, मतलब हमने देखना है कि कितने कॉलम्स और कितने रोज, कितना डेटा उस पर रिट्राइव हो गया है। ठीक है, वो क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है, वो मुझे चेक करना है। तो उसके लिए हम डीक्यूएल स्टेटमेंट यूज करते हैं। डीक्यूएल स्टेटमेंट यूज, ठीक है, तो सिलेक्ट स्टेटमेंट डीक्यूएल की स्टेटमेंट। ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, जो टेबल का नेम है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ईएमपी आईडी, ईएमपी नेम, डिजाइनेशन। तो यहाँ पर 2 कॉलम्स हमने क्रिएट किए थे। ठीक है, 3 कॉलम्स क्रिएट किए थे, और इस पर दो एम्प्लॉयज के हमने क्या किए थे, डेटा इंसर्ट किया था। 2 एम्प्लॉयज का हमने क्या किया था, डेटा इंसर्ट किया था। ओके, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, रिट्राइव करने के लिए हम पर्टिकुलरली सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं। सिलेक्ट स्टार मतलब क्या, स्टार, सिलेक्ट ऑल मतलब सिलेक्ट फुल टेबल। ओके, हम स्पेसिफिक कॉलम भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्ट कॉलम नेम, मुझे सिर्फ एम्प्लॉय आईडी, सिलेक्ट एमपी आईडी फ्रॉम ठीक है, तो यहां पर सिर्फ एमपी आईडी डिस्प्ले होगा। ठीक है, सिलेक्ट स्टार के लिए हम मतलब पूरा टेबल ही मुझे रिट्राइव करना है, जितने रोज और कॉलम्स मैंने क्रिएट किए वो सारे रिट्राइव होने चाहिए, मतलब क्रिएट हुए हैं या नहीं हुए, कितने हुए, वो अगर मुझे देखना है तो उसके लिए हम डीक्यूएल स्टेटमेंट यूज करते हैं। डीक्यूएल में क्या आता है, सिलेक्ट स्टेटमेंट। ओके, ठीक है, पर्टिकुलर कॉलम भी हम यूज करते हैं। ठीक है, तो मुझे इस कॉलम पर मुझे 2 कॉलम्स रिट्राइव करने। ठीक है, पर्टिकुलरली 2 कॉलम्स, तो सिलेक्ट EMP ID, select EMP ID and select EMP name from, जो टेबल का नेम है, टेबल का नेम क्या है, EMP। ओके, तो यहाँ पर नेम पे कुछ मिस्टेक हो गई। ओके, इट्स नॉट इन द फील्ड लिस्ट। ओके, डिजाइनेशन, हाँ, EMP ID डिजाइनेशन। ठीक है, ठीक है, ये 2 कॉलम्स हम रिट्राइव किया है हमने। ओके,
तो हम स्पेसिफिक कॉलम भी हम रिट्राइव कर सकते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज कर कर। और जब हमें पूरा टेबल ही रिट्राइव करना है, ठीक है, जितने भी कॉलम्स है, अगर मेरे इस पर टेबल पर 10 कॉलम्स है, मैंने क्रिएट्स किए, ओके, तो मुझे पूरा टेबल रिट्राइव करना है, ठीक है, कि 10 कॉलम में जितने भी एम्प्लॉयज है रोज वो क्रिएट हुए हैं या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सिलेक्ट स्टार। अगर मुझे सिर्फ स्पेसिफिक कॉलम की ही इंफॉर्मेशन चाहिए, सिलेक्ट, तो सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, वो हम यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने डीक्यूएल क्वेरी आपको समझ में आई होगी। तो अभी हम क्लॉजेस पर आते हैं, ठीक है। क्लॉजेस में पहला क्लॉज हम यूज करेंगे ऑर्डर बाय क्लॉज, ठीक है। ऑर्डर बाय में क्या आएगा कि असेंडिंग टू डिसेंडिंग, ओके, या डिसेंडिंग टू असेंडिंग, मतलब मुझे जितना भी टेबल है, ठीक है, लोएस्ट वैल्यू टू लार्जेस्ट वैल्यू तक चाहिए, तो उस तरह हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज, ठीक है। अगर मुझे असेंडिंग में ही चाहिए या डिसेंडिंग में चाहिए तो हम ऑर्डर बाय यूज करते हैं। और वेयर क्लॉज हम कब यूज करते हैं कि स्पेसिफिक कंडीशन ही मुझे चेक करनी है, ठीक है। देखिए जब हमें स्पेसिफिक कंडीशन पर ही चाहिए, ठीक है, अभी मुझे क्या चाहिए, मेरा जो टेबल है कौन सा, ईएमपी नाम का टेबल, उस पर मुझे सिर्फ ईएमपी आईडी की ही मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, ओके, उसी की वैल्यूज रिट्राइव होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर ईएमपी आईडी इज इक्वल टू ऑर्डर बाय एसीएस, ओके। एएससी हम यूज करते हैं, मतलब असेंडिंग में अगर हमें चाहिए तो, ठीक है, अगर डिसेंडिंग में चाहिए तो डीईएस हम यूज करते हैं, ओके। तो चलिए मैं आपको वेयर क्लॉज हमें आपको एक्सप्लेन करता हूं, ओके। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एमपी वेयर, ये वेयर क्लॉज है, ओके, वेयर ईएमपी आईडी, मतलब पर्टिकुलरली वैल्यू मुझे रिट्रीव करनी है, ओके, पर्टिकुलरली कॉलम, ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर ईएमपी आईडी इक्वल टू 2। तो यहां पर देखिए, ठीक है, जो मैंने कंडीशन दी है, ठीक है, जो कंडीशन मैंने वेयर क्लॉज में दी है तो वो रिट्राइव हो गई, ओके, ईएमपी 2 की, ओके। तो ऑर्डर बाय क्लॉज हम कैसे यूज करेंगे, ऑर्डर बाय मतलब अगर मुझे पर्टिकुलरली जो मेरे वैल्यूज है वो मुझे अगर असेंडिंग में चाहिए, ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग में ही रिट्राइव होता है। अगर मुझे डिसेंडिंग टू असेंडिंग तक वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहां पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, टेबल का नेम, ऑर्डर बाय ईएमपी ऑर्डर बाय डिजाइनेशन, तो यहाँ पर जितने जो डिजाइनेशन है, ओके, वीएचआर का, तो ये असेंडिंग पर इसने क्या किया, रिट्राइव किया, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों जो रोज है वो वीएचआर की है डिजाइनेशन के, तो इसने हमें असेंडिंग टू डिसेंडिंग दिया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ईएमपी आईडी, तो जो इसकी जो स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट वैल्यू, डिसेंडिंग मतलब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है, तो ईएमपी 2 ये पहले रिट्राइव करके दिया और ईएमपी 1 फिर ये लास्ट में हमें रिट्राइव करके दिया, ठीक है। तो हम दोनों कंडीशन कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, दोनों कंडीशन वेयर के साथ ऑर्डर बाय क्लॉज। तो इसके लिए हमें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर कंडीशन हमें देनी होगी, ठीक है, वेयर ईएमपी आईडी इज इक्वल टू ऑर्डर बाय कंडीशन, ओके, ऑर्डर बाय में देता हूं डिजाइनेशन, ईएमपी नेम देता हूं, ओके, क्योंकि डिजाइनेशन जो है वो सेम है, ऑर्डर बाय ईएमपी नेम,
जॉन, ओके, जॉन, सिलेक्ट स्टार। सिलेक्ट स्टार मतलब पूरा टेबल ये रिट्राइव करेगा, फिर उस पर वो चेक करेगा कंडीशन EMP ID 2, ठीक है। तो EMP ID में EMP का नेम क्या है, आकाश, ओके, डिजाइनेशन क्या है, HR, ऑर्डर बाय EMP नेम DCS, ओके, DEDES मतलब डिसेंडिंग। हाँ, तो EMP ID जो 2 है, EMP नेम, ठीक है। तो इसने क्या किया, हमने कंडीशन क्या दी, जिस कॉलम पर, ठीक है, EMP 2 है वो रिट्राइव करो, ठीक है, डिसेंडिंग पर, ओके। तो आज हमने देखिए डीक्यूएल क्यूरी हमने कंप्लीट करवाई। सिलेक्ट स्टार स्टेटमेंट हम कैसे यूज करते, सिलेक्ट स्टार मतलब पूरा टेबल हम रिट्राइव करते हैं, ओके। वेयर कंडीशन हमने आज सीखी है, ऑर्डर बाय कंडीशन हमने आज सीखी है, और लिमिट क्लॉज एक रहेगा, ओके। हम सिर्फ यहाँ पर लिमिट दे सकते हैं, ओके। मतलब मुझे पर्टिकुलरली अगर टेबल है, ठीक है, इसमें के जो रोज है मुझे सारा रिट्राइव नहीं करना है, ठीक है। तो मुझे सिर्फ कितना, अगर सेम है यहाँ पर डिजाइनेशन तो हम लिमिट दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो लिमिट क्लॉज कैसे यूज करना है, तो उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ओके। यहाँ पर देखिए हमारा जो टेबल है सिलेक्ट स्टार, सिलेक्ट, मैं आपको टेबल दिखाता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। अब इस देखिए टेबल में जो एम्प्लॉय की डेजिनेशन है वो दो है, जो है वो सेम है, कौन सा है वो, HR है। मुझे क्या करना है, सिर्फ एक ही एम्प्लॉय क्या मुझे क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, ओके। तो उस पर मैं क्या करूंगा, लिमिट दूंगा, ठीक है। लिमिट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP where designation is equal to HR लिमिट 1, ओके। जब हम लिमिट देते तो ये पर्टिकुलरली लिमिट कर चेक करेंगे, ठीक है। मतलब जितनी एक ही रो है, ठीक है, तो एक ही लिमिट, अगर दो सेम है, ओके, मल्टीपल रोज अगर सेम हो गए तो ये सिर्फ एक ही कंडीशन चेक कर वो हमें रिट्राइव करके देगा। इसके लिए हम लिमिट क्लॉज हम यूज करते हैं, ओके। सिलेक्ट, देखिए यहाँ पर हमारे टेबल में कितने डिजिनेशन है, 2 या 4 से, ओके। दोनों की डिजिनेशन क्या है, सेम है, HR। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या दिया, लिमिट इज इक्वल टू लिमिट 1 दिया है, तो ये सिर्फ मुझे एक ही रो का वो रिट्राइव करके देगा। अगर मैं यहाँ पर देता हूं लिमिट 2, तो जितने भी मेरे टेबल में है दो सेम अगर वैल्यूज है, ठीक है, किसी भी कॉलम के, तो वो 2 वैल्यूज मुझे रिट्राइव करके देगा जब हम लिमिट क्लॉज यूज करते हैं, ओके। होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। आज हमारा डे 5 था। डे 5 में हमने डीक्यूएल क्यूरी हमने सीखी, सिलेक्ट स्टेटमेंट हमने सीखा, क्लॉजेस हमने एसक्यूएल के सीखे, ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज, ये हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल में मैं कवर करवाऊंगा। आज का जितना भी कवर किया है उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर पूछिए, मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, ठीक है। डे 6 में हम ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज हम सीखेंगे, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। प्लेलिस्ट पर मैंने डेटा एनालिस्ट के सारे वीडियोस अपलोड किए, आप जाकर वॉच कर सकते हो, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।